सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग स्पेशल क्लास। अब जो आपकी हिस्ट्री क्लास हो रही थी वो भी इसके पैरेलली चलेगी। जिससे क्या होगा, इस वाली सीरीज में मैं आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाऊंगी और इस वाली सीरीज में मैं आपकी पेपर 1 की प्रिपरेशन करवाऊंगी। इससे क्या होगा, आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों की साथ में प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होगी, जिसमें हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी। अब जो आपके पीआरटी अपकमिंग एग्जाम्स है, उसके साथ में जो आपके नॉन टीचिंग एग्जाम्स है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो पैटर्न डी ट्रिपल एस बी फॉलो करता है उसी पैटर्न पे ये क्लास होगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के। स्मार्ट टिप एंड शॉर्ट मेथड्स का हम यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, रीजनिंग ऐसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व तो कर लोगे, बट क्या होगा, हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और आप सभी को पता है, जब आप एग्जाम दोगे उसमें जो फर्स्ट स्लॉट ओपन होगा ना, वो रीजनिंग का होगा। अब हमने इसी में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया अपना, तो बाकी का जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें रीजनिंग को सोल्व तो करना है, बट अपने टाइम को सेव करके। अगर इस वे से हम अपने पेपर को सोल्व करेंगे तो हम अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ मेथड्स की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो ये मैंने आज 20 क्वेश्चंस लिए हैं, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके टीजीटी एग्जाम 2025 में आए थे। तो मैंने एक जो आपका पेपर है उनके 20 क्वेश्चंस को उठाया है, यानी कि हम एक सेट सोल्व कर लेंगे अपने डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स का। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, A at the rate B means A is the brother of B, A minus B means A is the wife of B, and A has B means A is the father of B. अब हमें बताना है कि G कैसे रिलेटेड है K से। हमें सेंटेंस दिया हुआ है ये। अब देखो, इस क्वेश्चंस को इजीली और जल्दी कैसे सॉल्व करना है, हमें इस वाले पोर्शन पर फोकस करना है। इसमें हमसे पूछा है कि ये का क्या रिलेशन है जी से। तो हमें जब हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है लास्ट वाले पार्ट से, यानी कि जो लास्ट होगा ना वर्ड, उससे स्टार्ट करना है। और इसको हम सेल्फ मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि खुद का रिलेशन निकालेंगे यहाँ पर, और हम अपने टारगेट जी तक पहुंच जाएंगे। कैसे सोल्व करना है देखते हैं। के एट द रेट डी। अब देखो, इन दोनों में क्या रिलेशन है। एट द रेट का क्या मीनिंग था, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि के मैं खुद हूँ, और डी यानी कि के मेरा क्या हुआ, के का डी क्या हुआ, ब्रदर। नेक्स्ट है प्लस, प्लस का क्या साइन है, सिस्टर। अब मेरे ब्रदर की सिस्टर क्या होगी, मेरी सिस्टर। देन हैज का क्या मीनिंग है, फादर। अब मेरे जो सिस्टर के फादर हैं वो मेरे क्या होंगे, फादर। नेक्स्ट है जी, यानी कि अब हमें बताना माइनस का रिलेशन। ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब मेरे फादर की जो वाइफ है वो मेरी क्या होगी, मदर। तो के और जी का क्या रिलेशन होगा, मदर का। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मदर। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं डी ट्रिपल एस बी में। इस वे से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम विद इन सेकेंड इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड, ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू एंड वी हैज़ एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक, यानी कि एक वीक में अलग अलग डेज पर इनका एग्जाम है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखो, जो हमारा वीक होता है वो हम संडे टू सैटरडे ऐसे लेकर चलते हैं, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारा वीक है वो मंडे से स्टार्ट होना है। तो हम इस फॉर्मेट में वर्क करेंगे। सबसे पहले हम मंडे लेंगे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे एंड लास्ट संडे। इस फॉर्मेट से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर हैज़ द एग्जाम ऑन फ्राइडे। आर का एग्जाम है फ्राइडे को। ठीक है, हो गया। ओनली 3 पीपल्स हैव एग्जाम बिटवीन टी एंड आर। टी और आर के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है। अगर इस वाली कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही डेज है, 2 ही पर्सन का एग्जाम हो पाएगा। तो हम इस कंडीशंस को ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि 3 लोगों का एग्जाम है टी और आर के बीच में। ये कंडीशन हो गई हमारी फिट। नेक्स्ट, एस हैज द एग्जाम बिफोर क्यू बट आफ्टर आर। एस का एग्जाम है क्यू से तो पहले और आर के बाद में। तो ये कंडीशन बन गई। अब हमारा आर है, आर यहाँ पर है, तो हम इस वे में इसको ऐसे फिट कर सकते हैं। ये वाला हो गया हमारा पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, आर नेक्स्ट वी हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर यू। यानी कि वी का एग्जाम है इमीडिएटली बिफोर यू। यू से पहले वी का एग्जाम है, बट नॉट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को नहीं है। तो देखो, हम इस कंडीशन को यहाँ पर फिट कर सकते हैं। वी का एग्जाम है यू से पहले, बट ट्यूसडे को नहीं है। ये हो गया हमारा सेंटेंस क्लियर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन पी एंड एस। अब हमारे पास सिर्फ ये डे खाली बच गया, इस दिन होगा पी का एग्जाम। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पी और एस के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है। 1 2 3, यानी कि 3 लोगों का एग्जाम है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 3 लोगों का एग्जाम है पी और एस के बीच में। इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पे एग्जाम में आते हैं। हमें क्या करना है अपने टाइम को बचाने के लिए, कि इतने क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, अपने टाइम को सेव करना है। जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा यहाँ से। अब हमारे सामने एक डिजिट दी गई है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी सच इवन डिजिट्स, यानी कितनी इवन डिजिट्स हैं आर देयर विच आर इमिडिएटली प्रेडिकेटेड बाय एन इवन डिजिट एंड इमिडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट। यानी कि ऐसी कितनी इवन डिजिट्स हैं जिनके पहले भी एक इवन डिजिट है और जिसके बाद में ऑड डिजिट है। हमसे ये सिचुएशन, ये कंडीशन दी गई है और पूछा गया है कि ये वाली कंडीशन इस वाली डिजिट्स में कितनी बार फुल हो रही है, वो हमें नंबर ऑफ टाइम्स बताना है। तो चलिए देखते हैं। इवन इवन देन ऑड। जो ये हमारी कंडीशन बन रही है, ये सिर्फ एक ही बार बन रही है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब ये एक बार कहाँ पर बन रही है, ये रही 2 6 9। इवन इवन ऑड, बाकी इस पूरे डिजिट में ऐसी एक कंडीशन नहीं बन रही है। अब देखो, इस वीडियो को यूजफुल बनाना है और हेल्पफुल बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी मैं आपको क्वेश्चन शो करूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद में खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद वीडियो को आके देखना है और फिर चेक करना है कि जो मेरा क्वेश्चन था उसका राइट आंसर मैंने क्या किया है और वीडियो में क्या है। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी और जो आपका मेथड है सॉल्व करने का, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो इस वे से आपको इस वीडियो को देखना है। पहले क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप अपने एक्यूरेसी पर वर्क कर रहे हो और अपने टाइम को भी सेव कर रहे हो। ऐसे आपको इस वीडियो को देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन अब आप देख सकते हो। एक ही एग्जाम में एक पैटर्न के 2 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल गए। यानी कि वो वाला क्वेश्चन किया, तुरंत अब ये वाला क्वेश्चन, जिससे क्या होगा, हम इजीली, अगर इस पर हम अपने पीवाईक्यू पर वर्क करेंगे तो हम इजीली अपने पैटर्न को कैच कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें जो हमारी स्पीड है, जो हमारे मार्क्स है, वो इंक्रीज होंगे। अगेन हमें इनको रीड नहीं करना है, यहाँ से अपने क्वेश्चंस को देखना है। इसमें क्या बोला गया है, हमें कौन सी कंडीशन दी है, हाउ मैनी सच ओड डिजिट्स आर देयर विच, यानी कि मिडल में हमारी ओड डिजिट होंगी, immediately preceded by a perfect square and immediately followed by an odd digit। यानी कि जिसके बाद में odd digit हो और पहले एक परफेक्ट स्क्वायर हो, हमें ये कंडीशन दी गई है।
और हमें ये बोला गया है कि 1 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें 1 को परफेक्ट स्क्वायर में काउंट नहीं करना है। चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऐसी कंडीशंस है वो हमारी 3 कंडीशंस बनेंगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पर ये कंडीशंस बन रही हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, देखो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, एक तो ये बन गई परफेक्ट स्क्वायर, ऑड अगेन ऑड। एक ये बन रही है 4 1 5 परफेक्ट स्क्वायर, ऑड ऑड। और एक बन रही है हमारी लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, ओड ओड। ऐसे हमें चेक करके अपने नंबर ऑफ टाइम्स को कितने नंबर ऑफ टाइम्स से रिपीट हुआ है सिर्फ ये बताना है इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रीड द गिवन स्टेटमेंट अगेन। इतना हमें रीड नहीं करना है, हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट पर आना है, देन कंक्लूजन पे आना है, फिर अपना ऑप्शंस को चेक करना है, बस इतना हमें रीड नहीं करना है। स्टेटमेंट्स में दिया गया है कि सम डोर्स आर इंजीनियर, यानी कि कुछ डोर इंजीनियर हैं। और सेकंड कंडीशन बताई गई है नो स्विंग्स आर डोर, यानी कि कोई भी स्विंग डोर नहीं है। कंक्लूजन में क्या दिया गया है हमें, नो स्विंग्स आर इंजीनियर, यानी कि कोई भी स्विंग इंजीनियर नहीं है। हमें नहीं पता, इसमें डाउट है, डाउट है तो हम क्रॉस कर देंगे, ये वाले जो स्टेटमेंट है हमारी नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, सम इंजीनियर्स आर नॉट स्विंग, यानी कि जो कुछ इंजीनियर्स हैं वो स्विंग्स नहीं है। देखो कुछ नहीं है और ये भी हमें बताया गया था, तो सेकंड ऑप्शन है जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉलो करेगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इतना हमें रीड नहीं करना है, स्टेटमेंट पर डायरेक्ट जाना है। ये हमारे स्टेटमेंट गिवन है, देन कंक्लूजन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या बोला है, आर बड़ा है डी से, ये है आर, ये है डी। आर बड़ा है डी से, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमें इतनी स्टेटमेंट को रीड नहीं करना है, डायरेक्ट अपने स्टेटमेंट पर जाना है, देन कंक्लूजन। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, ये वाली चीजें। फर्स्ट कंक्लूजन में हमसे पूछा है कि आर और डी के बीच में जो रिलेशन है, यानी कि डी बड़ा है आर से। अब स्टेटमेंट में देखते हैं क्या ये बात ठीक है, आर ये रहा, डी ये रहा, इक्वल है, डी बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है बिल्कुल ठीक है। सेकंड में क्या बोला है, वी बड़ा है के से, यानी कि वी इज लार्जर देन के, बिल्कुल ठीक है। नहीं, यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया, अपोजिट फेस मिल गए, हमें ऐसा नहीं करना है। सो हमारा क्वेश्चन जो इस कंक्लूजन सेकंड है वो रॉन्ग हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7 boxes A, B, C, D, E, F and G are kept one over the other but not necessary in the same order. Only 5 boxes are kept below D. अब देखो कितने बॉक्सेस हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या बोला गया है कि केवल 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो डी, यानी कि डी के नीचे सिर्फ 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि डी यहाँ पर होगा, उससे नीचे 5 बॉक्सेस हो गए। ये हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट, ओनली 5 बॉक्सेस आर केप्ट अबव डी, यानी ए, यानी कि ए के ऊपर सिर्फ 5 बॉक्स है। अब 1 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा हमारा ए, क्योंकि ए के ऊपर भी सिर्फ 5 बॉक्सेस हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। ई इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से ई कितने पोजीशन पर, थर्ड, 1 2 3, यहाँ पर होगा ई। नेक्स्ट, F is kept immediately above B, B के ऊपर क्या, F क्या है, B के ऊपर, यानी कि यहाँ पर F है, यहाँ पर B है। यहाँ पर ये कंडीशन फिट नहीं होगी, यहाँ पर ये कंडीशन फिट नहीं होगी, सिर्फ यही पूछा था तो हमने यहाँ पर फिट कर दिया, ये हो गया। नेक्स्ट, C इज नॉट केप्ट बिलो G, जो C है वो G के नीचे नहीं है, यानी कि ऊपर वाले पोजीशन पर पे है, तो हम C को यहाँ पर फिक्स कर देंगे, G को यहाँ पर। पूरी स्टेटमेंट हमारी सॉल्व हो गई। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एफ, एफ के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, कितने बॉक्सेस हैं, 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा।
ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. 7 peoples A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row facing north. सबको डायरेक्शन के बारे में पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि सबका फेस कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ। तो हम इन सबका फेस हम नॉर्थ की तरफ कर देंगे। ओनली 4 पीपल्स सीट टू द राइट ऑफ एफ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7% हो गई। सबका फेस कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब क्या बोला है कि केवल 4 पर्सन है जो कि बैठे हैं सी टू द राइट ऑफ एफ। देखो ये लेफ्ट है, ये राइट होगा इनका, क्योंकि फेस नॉर्थ की तरफ है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब हमसे बोला गया है कि केवल 4 पर्सन है जो बैठे हैं एफ के राइट में, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर एफ होगा। अब 4 पर्सन है जो इसकी राइट की तरफ बैठे हैं। ओनली बोला ना, तो सिर्फ इतने ही होंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं हो सकते, यानी कि इससे आगे हम इंक्रीज नहीं कर सकते। इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बिठाना है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि डी के लेफ्ट में सिर्फ 3 पर्सन बैठे हैं। अब लेफ्ट ये है 1 2 3, यहाँ पर होगा डी। अब सिर्फ 3 पर्सन ही बैठे हैं लेफ्ट में डी के। नेक्स्ट, B sits to the immediately right of E but to the left of G. अब B के बारे में क्या बोला है, B बैठा है immediately E के लेफ्ट में, B सिट हुआ immediately right of E, E है इसका राइट इधर होगा जो कि B बैठा है, और फिर क्या बोला है कि G के लेफ्ट में है B। ये हो गई हमारी एक स्टेटमेंट कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी बट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब क्या बोला गया, ए बैठा है सी के राइट में, ए बैठा है सी के राइट में बट एफ के लेफ्ट में। ये कंडीशन फिट हो गई, हमारी ये कंडीशन बची थी, इसको यहाँ पर फिट कर देंगे। पूरे स्टेटमेंट, पूरे क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ ई, ये ई है और ये राइट है इसका, तो इसके बाद में कितने पर्सन बैठे हैं राइट साइड में, ये पूछा गया है। कितने बैठे हैं, 2, वी एंड जी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 2। आपसे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पीपल ये भी पूछ सकता है, या फिर कौन कौन से पीपल बैठे हैं बी एंड जी, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये तो विद इन सेकेंड सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। देखो कैसे सॉल्व होंगे मैं बताती हूँ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इनोसेंस इज पीसीएस इज कोडेड एज, इसको ऐसे कोड में लिखा गया है, एंड प्रोडक्ट पीसीएस फीलिंग उसको इस कोड में लिखा गया है। अब हमसे पूछा गया है कि पीसीएस का कोड क्या है, बस आगे का हमें रीडिंग करना। पीसीएस का क्या कोड है, हमसे ये पूछा गया है। अब देखो पीसीएस यहाँ पर भी है, पीसीएस यहाँ पर भी है, यानी कि ये दोनों एक जैसे वर्ड हो गए, एक जैसे है, लेकिन सेंटेंस अलग अलग है। अब इनके अब कोड भी गिवन है हमें, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है तो इनके कोड भी तो सेम होंगे ना। हमें क्या करना है, इन दो कोड में जो सिमिलर वर्ड होगा ना, हमें सिर्फ वो सर्च करना है। जैसे ऐसी ऐसे इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। सी यू इसमें है, सी यू इसमें है, यानी कि प्रीशियस इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनका जो कोड है वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी यू, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रीशियस का कोड है यहाँ पर। आप ऐसे कुछ ही सेकंड्स में इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, सर्कुलर टेबल बना लिया हमने। कितने पर्सन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 को कहीं भी बिठा लो अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, डी सिट्स टू डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, डी से नहीं, एफ से। सबसे पहले एफ को बिठाएंगे, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पे भी इसको अरेंज कर सकते हो। मैं हमेशा यहाँ से करती हूँ। सो एफ को क्या बोला गया है, डी सिट्स टू द थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ का अब राइट कहाँ पर होगा, अब इनका फेस ऐसे है तो उसका राइट भी इस साइड में होगा, तो थर्ड पे बैठा है डी, 1 2 3, ये हो गया डी। नेक्स्ट उनसे बोला है, बी इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ बोथ एफ एंड जी। एफ एंड जी के
नेबर है बी। अब देखो बी को हम यहाँ पर बिठा देंगे। अब ये जी का भी नेबर है, एफ का भी नेबर है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई हमारी करेक्ट। नेक्स्ट, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जो सी है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर सी नहीं आएगा, हमको बता दिया। नेक्स्ट, अब इन दोनों में से बैठेगा। अब देखते हैं आगे की कौन सी पोजीशन पर वो बैठेगा। हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो हमारी पोजीशन बच गई। देखो ये वाला स्टेटमेंट रह गया था, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ये डी है, इसका राइट ये होगा, तो ई कहाँ बैठा है, डी के राइट सेकंड पोजीशन पर। 1 2 3, 1 2 थर्ड पोजीशन पर। तो डी के थर्ड पोजीशन पर ई बैठा है और सी इसके नेबर में हो नहीं सकता, इसने मेंशन कर दिया, तो सी यहाँ पर बैठेगा। अब बच गया कौन स्टेटमेंट में, ए। अब हमें ये बोला गया है कि ए के लेफ्ट से हम काउंट करेंगे तो सी के बीच में, सी कौन सी पोजीशन पे, सी के बीच में हाउ मेनी पीपल सिट, यानी कि सी के बीच में कितने पर्सन्स बैठे हैं, हमसे ये बोला गया है। ये ए है, ये सी है, इनके बीच में कितने पर्सन्स बैठे हैं जब हम लेफ्ट से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 और 4, डी जी बी एफ, ये ए और सी के बीच में बैठे हैं, तो कितने पर्सन हो गए, 4। तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, अगेन कोडिंग वाला। यू आर राइट, इसका कोड है BHLOVF। और फिर राइट इज रोंग, इसका है ये वाला कोड। हमसे पूछा गया है कि राइट का कोड क्या होगा इस हमारी लैंग्वेज में। राइट ये रहा, ये रहा, दोनों सेम है, तो इनके कोड भी सेम होंगे। तो सेम के लिए हम चेक करते हैं। FL है, FL इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। AG है, AG भी नहीं है, ये नहीं होगा। BH है, BH है, तो राइट का कोड होगा BH, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, 7 boxes JKLMUV and W are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only J is kept above U, यानी कि क्या बोला हमसे, ओनली J इज केप्ट U, यानी कि सिर्फ J ही ऊपर है U के। ठीक है, ओनली 2 boxes आर केप्ट बिटवीन U एंड K। U ये रहा, इसके बीच में सिर्फ 2 ही बॉक्सेस है। ठीक है, ओनली L इज केप्ट बिलो, के नीचे सिर्फ L ही है। ठीक है, W इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव K, K के ऊपर इमीडिएटली W नहीं, तो इसके ऊपर रख लेंगे। ठीक है, अब क्या बच गया, हमारे पास बच गया V। V को हमने यहाँ पर फिट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 सभी मेंबर्स बैठ गए। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन V एंड L। ये है V, ये है L, L के बीच में, V और L के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, K एंड M, 2। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4। ऐसे सोल्व करना विद इन सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, अल्फाबेट्स के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फाबेट्स की जो नंबरिंग है, जो पोजीशन है, वो लर्न होनी चाहिए, जब हम इनको फास्टली सोल्व कर पाएंगे। और हमसे ये बोला गया है कि जो आपको पेयर गिवन है ना, जो फॉर्मेट इनका फॉलो हो रहा है, ऐसे ही फॉर्मेट जो आपको ऑप्शंस गिवन है इनमें से किसका हो रहा है, हमें ये बताना है। अब देख लेते हैं इनका क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। वी, वी की नंबरिंग क्या होती है, 22। जेड, जेड की क्या होती है, 26। नेक्स्ट बी 2, डब्ल्यू की 23, यानी कि -4। और यहाँ पर हो रहा है +4। डी का 5, एच का 8, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +4। अब जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, +4 -5 +4, ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो यही पैटर्न हमें इस वाले ऑप्शंस में भी चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4th, एल। चेक कर लेते हैं एक बार। एल, एल का है 12, देन पी, पी का है नंबरिंग 16 +4। ठीक है, एच का है 8, सी का 3 -5। ठीक है,
टी का है 20, एक्स का है 23, यानी कि +4। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 4। ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अगेन रिलेशन वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था हमें लास्ट से स्टार्ट करना है और सेल्फ मानकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब क्या बोला है, टी माइनस वाई, माइनस का क्या मीनिंग है क्वेश्चन में, ए माइनस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ पी, यानी कि ये मेरा बेटा हो। एट द रेट का क्या मीनिंग है यहाँ पर, उसके फादर है। अब मेरे बेटे के जो फादर होंगे वो मेरे हस्बैंड होंगे। प्लस का क्या मीनिंग है, डॉटर है, यानी कि अ, मेरे हस्बैंड की जो बेटी होगी वो मेरी भी बेटी होगी। और हैज़ का क्या मीनिंग है, सिस्टर है। और जो मेरी बेटी की जो बहन होगी वो क्या होगी, मेरी बेटी होगी, वो मेरी भी बेटी लगेगी। तो वाई और जेड का रिलेशन बताना है, ये इसकी मदर है, ये इसकी बेटी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डॉटर। ऐसे विद इन सेकंड में हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इनको हमें नहीं देखना है, स्टेटमेंट डायरेक्ट अब कंक्लूजन। फर्स्ट में क्या बोला है, पी बड़ा है टी से। ठीक है, ये है पी, ये है टी, यानी कि पी बड़ा है। यहाँ पर तो टी बड़ा, तो पी बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर अपोजिट साइन मिल गया हमें, जो फर्स्ट है वो फॉलो नहीं करेगा। अब है सेकेंड, ये है एस, ये है क्यू। क्या बोला है, एस बड़ा है, ये रहा एस और इक्वल, यानी कि एस बड़ा है। यानी कि जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं कर रही है, सेकंड कंक्लूजन है वो फॉलो कर रही है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो, एक ही पेपर में कोडिंग से 3 क्वेश्चंस आ गए और ये तीनों क्वेश्चन विदिन सेकंड सोल्व करने वाले हैं और इसमें रॉन्ग होने के भी कोई चांस नहीं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस हैं। तो इजीली DSSB में अगर कोई प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस की, PYQs की, तो हम इजीली 20 में से 18 क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। सो ऐसे ही इस वाली सीरीज में मैं आपको PYQs करवाऊंगी रीजनिंग के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगर आपने इनको भी सोल्व कर लिया तब भी हमारे एग्जाम में इजीली मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि जो DSSB है अपना फिक्स्ड रखता है। नेक्स्ट हमसे बोला है चूज योर सब्जेक्ट, उसका कोड ये है। नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन, उसका कोड ये है। हमसे पूछा गया कि सब्जेक्ट का क्या कोड है सिंपली, तो ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, सेम है, इनका कोड भी सेम होगा। एमओ सेम है, नहीं है, इसमें एमओ नहीं है, ये नहीं होगा। केएस है, जी केएस है, तो सब्जेक्ट का कोड होगा केएस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केएस। ऐसे विद इन सेकेंड हमें इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अगेन सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है कि जैसे ये फॉलो कर रहा है पैटर्न, ऐसे ही कौन सा ऑप्शन है जो ये वाला पैटर्न फॉलो करता है। चलो इस पैटर्न को भी देख लेते हैं। बी के नंबर है सेकेंड, डब्ल्यू का 23, डी का 4, एच का 8, पी का 16, के का 11। तो इनके बीच में जो नंबरिंग का जो कोड चल रहा है वो है -5 +4 -5। और जो ये वाला कोड है ये फॉलो कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, HTV CXW, ये वाला। सो इसका 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ऑल लेटर्स इन द वर्ड पेमेंट आर अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। जो पेमेंट है इसके जो अल्फाबेट्स हैं उनको हमें अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए पहले इनको अरेंज करते हैं। सो सबसे पहले क्या आएगा, ए, नेक्स्ट ई, देन एन, देन पी, टी और एट लास्ट वाई। हमने इसको अरेंज कर लिया। अब क्या बोला है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स हैं बिटवीन द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अगेन लेफ्ट ये है, राइट ये है, इसमें फोर्थ पोजीशन पर 1 2 3 4। एन, एन से लेके
एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड यानी कि टी, एन से तो टी के बीच में कितने कॉन्सोनेंट्स है हमसे ये पूछा गया है। चलिए चेक कर लेते हैं एन और टी के बीच में कौन कौन से अल्फाबेट्स आते हैं। ओ, पी, क्यू, आर, एस, देन टी। इनके इसके बीच में कितने आ गए, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स, 5 अल्फाबेट्स वर्ड आ गए। और क्या पूछा हमसे, कॉन्सोनेंट्स। अब हम जल्दी में क्या करेंगे, ओ को भी काउंट कर लेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि हाँ इतने नंबर्स पूछे, 5 5 ऑप्शन में है, टिक करो और आगे चलो। क्या होगा, एग्जाम का प्रेशर होगा। एग्जाम के प्रेशर में हमने पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, बट जल्दी जल्दी में क्या किया, पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद भी गलत कर दिया। बट हमें ऐसा नहीं करना, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब हमें कॉन्सोनेंट्स नहीं, हमसे सिर्फ कॉन्सोनेंट्स पूछा है, वोवेल्स नहीं पूछे हैं, तो ओ को हम हटा देंगे। 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट्स आएंगे एन और टी के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 4 वर्ड्स। ऐसे हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अगेन सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन, देखो 18th और 19th क्वेश्चन डालना है, ताकि बच्चा यहाँ पर स्टक हो जाए, अटक जाए, या फिर उसको टाइम लगे, या फिर उसने सोल्व भी कर लिया तो उसके ज़्यादा चांस है कि वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस 3 से 4 TSSS भी डालता है, जिससे बच्चों के 16 to 17 मार्क्स आए। बट हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें 19 और 18 मार्क्स तक हमें गेन करने हैं रीजनिंग में। क्या बोला है, क्लाइमेट आर अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अब क्लाइमेट को भी अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले अगेन ए, सी, ई, आई, एल, एम, टी अरेंज हो गए हैं। अब क्या पूछा है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट ये राइट, थर्ड 1 2 3 ई, ठीक है। एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड 1 2 यानी कि एन के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। ना इसमें कॉन्सोनेंट बोला, ना इसने वोवल बोला, सिर्फ आपके बारे में बताना है कि टोटल कितने वर्ड्स आएंगे। अब ई और एम के बीच में देख लेते हैं, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, टोटल कितने हो गए, 7। ना ही हमसे इनसे कॉन्सोनेंट पूछा, ना ही वोवल पूछा, टोटल वर्ड्स पूछे हैं, जो कि है 7। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 7। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन रीड नहीं करना है, नो नीड टू रीड, डायरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम पैरट्स आर मिरर, ठीक है। सम बॉक्सेस आर मिरर्स, कुछ बॉक्सेस मिरर हैं। अब कंक्लूजन में क्या बोला है हमसे, ऑल बॉक्सेस आर पैरट्स, ऑल बॉक्सेस आर पैरट्स, कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन ठीक नहीं है। नेक्स्ट, नो पैरेट आर बॉक्सेस, कोई भी पैरेट बॉक्सेस नहीं है। अगेन सो ना तो हमारी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ना ही सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलोस। सो हमारे 20 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। अब मुझे आप कमेंट में बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे, ठीक है। इससे हम देखेंगे कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, क्या आपकी स्पीड है, और आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मैं ऐसे सीरीज़ आपके लिए, ऐसे वीडियो और भी बनाती रहूँ, जिससे आपके पेपर 1 के और पेपर 2 की दोनों की जो प्रिपरेशन हो साथ में चलती रहे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, crack DSSB with smart strategy. Revise daily, practice PYQ regularly. Focus on accuracy plus speed. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द सेशन, शेयर विद फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग फॉर DSSB। कमेंट योर डाउट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, सब्सक्राइब टू लेट्स ग्रो। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।